चलिए चलते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 4F पे। पहला क्वेश्चन कहता है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो मान लेते हैं कि माना दो क्रमागत सम संख्या 2x और 2x + 2 कहता है इसका गुणनफल। प्रश्न कह रहा है कि अगर हम इसका गुणनफल करते हैं तो गुणनफल 528 है। 2 से कटा दीजिए इसको, 2 दूनी के 4, 6 यानी 2x का वर्ग धन 2x बराबर 264। फिर 2 से भाग देते हैं x का वर्ग x और इसको कराएंगे 1, 3, 2 यानी x का वर्ग x ऋण 132। 132 को तोड़ना है और आपको लाना है 1 यानी 12 और 11 यानी कि 12 और 11 करेंगे तो 132 हो गया, यानी 12 और 11 इसका गुणनखंड हो रहा है। तो x का वर्ग 12x ऋण 11x और 132 कामन करते हैं x तो x धन 12 हो गया, ऋण 11 कामन करते हैं x धन 12 हो गया, तो x धन 12 कामन कर लीजिए और अगले ब्रैकेट में x ऋण 11। x के दो मान ऋण 12 और 11, तो ऋण वाला तो नहीं होगा यानी x बराबर 11। तो पहली सम संख्या आप 2x और दूसरी 2x + 2 माने हैं, तो 11 दूना के 22 और 2 24। दो सम संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? 22 और 24। नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है प्रश्नावली का ही कि दो संख्याओं का योगफल। तो मान लेते हैं दो संख्याएं क्या, तो हमने मान लिया कि दो संख्याएं हमारे पास x व y हैं। पहला शर्त कह रहा है कि इनका योगफल कितना है? 20 है। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए और इन्हीं का गुणनफल कह रहा है कि 10 है, ठीक ना। तो पहले इनको हल करना है। तो हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है कि x - y का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x + y का होल का स्क्वायर 4xy होता है। ये हो गया 20 का वर्ग कर दीजिए, 4 गुणित 10 कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास रिजल्ट है 400 में से 40 घटाइए 360, ठीक ना। तो x - y का होल का स्क्वायर कर लीजिए, इनका गुणनफल इतना है। तो अब कह रहा है कि जब हमारे पास इतना दिया गया है तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा पूछ क्या रहा है। तो इसको देखिए, इसको लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पूछ रहा है बड़ा सिंपल से क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इस जो दो संख्या माने हैं इनका संख्याओं का, याद रखिएगा पूछ रहा है संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है। तो 1/x और 1/y यानी एलसीएम लेंगे तो x + y/xy पूछा। xy दिया गया है 20 है और xy 10 है, कटा दीजिए 2। आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा, उतनी ज़रूरत ही नहीं थी। नोट करिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिएगा। 3 में कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास संख्या x है, कहता है कि संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है तो 12 जोड़ दीजिए। इधर लाते हैं x का वर्ग 4x ऋण 12 बराबर 0। कहता है संख्या बताइए, तो हल करते हैं। x का वर्ग 12 को तोड़िए तो 6 और 2, तो आपने कहा ऋण 6x धन 2x ऋण 12 0। कामन हो गया x, तो x ऋण 6 धन 2 कामन करते हैं x ऋण 6, x ऋण 6 कामन करिए और x धन 2। x के दो मान 6 और ऋण 2 अग्राह्य करके छोड़ दिए 6, x बराबर 6 यानी संख्या कितनी थी? 6 थी। नोट कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको दिख रहा है, इनको हल करना है। तो पहले इसको एलसीएम लेते हैं। तो x का वर्ग धन 1/x 10/3, तीन गुणा करते हैं तो 3x का वर्ग 3 10x 3x का वर्ग, इसको इधर ले आते हैं, तितली के 9 को तोड़ना है तो 9x, एक और x कर लीजिए, 9 1 10 कामन किया 3x, तो x ऋण 3 कामन किया ऋण 1, x ऋण 3 दोनों में x ऋण 3 कामन कर लेते हैं तो 3x ऋण 1। x के मान हो गए, पहले को 0 के साथ लेंगे 3, दूसरे को 0 के साथ लेंगे 1/3। ये है आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो √x और इसको हम 2√x का स्क्वायर कर लीजिए। 2√x स्क्वायर √x - 1 कामन 2 एकम 2 को तोड़ना है। तो आपने कहा
कि 2 करने में x में से 1 करने में x घटा दीजिए। कॉमन हो गया 2√x, बचा कितना, तो √x+1। कॉमन करते हैं -1, तो √x+1 हो गया। आप √x+1 कॉमन कर लेते हैं तो यह और यह अगले ब्रैकेट में आ जाएगा, तो आप इसको इतना करेंगे। तो √x+1 को 0 लेते हैं तो √x की वैल्यू हो गई -1, ठीक ना। तो वर्गमूल लेंगे तो ऋण एक का अब इसका कर देते हैं वर्ग। अगर वर्ग कर देंगे तो x बराबर ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया। फिर इसी तरह से 2√x = 1, x की वैल्यू होगी 1/2, वर्ग कर देते हैं तो x = 1/4 कर सकते हैं। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर दिया गया है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग। तो मान लेते हैं कि हमने माना हमारे पास संख्या वर्गमूल कह रहा था तो वर्ग के रूप में मान लीजिए। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि उस संख्या में इसका वर्गमूल, तो x² का वर्गमूल x हो जाएगा। जोड़ते हैं तो योग 12 होता है। x का वर्ग x ऋण 12 बराबर 0। 12 को तोड़ना है 4 और 3, कॉमन किया x तो x धन 4, ऋण 3 कॉमन किया तो x धन 4, तो x धन 4 कॉमन कर लीजिए और x ऋण 3। x के मान हो गए ऋण 4 और धन 3। तो पूछ रहा था कि संख्या बताइए। संख्या आपने माना ही है x², तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो सकता है या 9 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां अगर आप ध्यान देते हैं, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास संख्या x है, x और इसका व्युत्क्रम जोड़ते हैं तो कहता है 4 होता है। तो संख्या बताइए। x का वर्ग धन 1 में x ही हो गया 4, x का वर्ग धन 1 बराबर 4x, x का वर्ग ऋण 4x धन 1 बराबर 0। 1 को तोड़ना है 4 लाना है, ठीक ना। तो आपने कहा कि चलिए ये तो गुणनखंड हो नहीं रहा है, तो a की जगह पे 1, b की जगह पे -4 और c की जगह पे 1 है। श्रीधर आचार्य x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac/2a वाले पर रखते हैं। x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² 4ac/2a। तो x की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। तो जो x का रिजल्ट आपके पास है, आपने कहा प्लस माइनस रूट में, ये 16 में से 4 गया 12, ये हो गया 2। 12 का वर्गमूल होता है 4 3 12, 2 करने में 3 कर लीजिए, 2 कॉमन कटा देते हैं, x बराबर 2 धन ऋण करने में 3, ये x का मान हो गया। नोट कर सकते हैं आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 नंबर दिया गया है कि 2 संख्याओं का योग। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 संख्याएं x व y हैं। तो पहला शर्त करा कि इनका योग दिया गया है 13 है। फिर इनके वर्गों का योग करा है कि 89 है, ठीक ना। तो संख्याएं बताइए। तो 2 इक्वेशन आपको दिया गया है। आपने कहा कि x + y का होल का स्क्वायर अगर हम करना चाहें तो कितना हो जाएगा, नहीं तो इसी तरह से लेना लीजिए डायरेक्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से x बराबर 13 ऋण y यहाँ रख देते हैं। x बराबर, यहाँ से अगर व्यवस्थित करें, x बराबर 13 ऋण y रखिए इसमें, तो 13 ऋण y का वर्ग, y का वर्ग 89, ये हो गया। 13 का वर्ग होता है 169, y का वर्ग 13 दूना के 26y, y का वर्ग 89, तो 2y का वर्ग ऋण 26y 169 89 बराबर 0। तो 2y का वर्ग 26y घटा दीजिए तो ये हो गया 60, यानी कि कितना हो गया 80, 80 यानी 20, आप लिख सकते हैं 80। 2 से भाग देते हैं, y का वर्ग 13y 40। अब आप कहते हैं कि 40 को तोड़िए, 8 5 40, 8 और 5, y का वर्ग 8y 5y और 40। अब आप 40 इसमें 2 में कॉमन करते हैं, y ऋण 8 ऋण 5 कॉमन, y ऋण 8, तो y ऋण 8 कर लीजिए और अगले में y ऋण 5। y के 2 मान आपको दिख रहे हैं, y बराबर 8 और 5।
तो इस अगर y बराबर 8 लेते हैं यहाँ रखेंगे तो x का मान 13 में से 8 गया 5। अगर y बराबर 5 लेते हैं यहाँ रखते हैं तो x का मान 8। तो ये दो आंसर आपके पास हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर चलें तो 9 नंबर में दिया गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो मान लेते हैं कि माना संख्या हमारे पास x है, तो व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा होता है। कहता है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम को जोड़ते हैं तो इसका योग दिया गया है 2 सही 1/20। तो संख्या बताइए। तो x धन 1/x 40 1 41/20 कर दिए। लघुत्तम लेते हैं x का वर्ग धन 1/x 41/20। तो ये गुणा कर दीजिए। 20x का वर्ग 20 41x, तो 20x का वर्ग ऋण 41x धन 20 बराबर 0। तो 20 से 400 को तोड़ना है, 41 लाना है। तो 400 को तोड़ेंगे, 41 लाना है। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। पहले इसका गुणनखंड करते हैं तो ये हो गया 20x का वर्ग 16x 25x धन 20, कामन हो गया इसमें 4x 5x ऋण 4, यहाँ ऋण 5 कामन करते हैं तो 5x ऋण 4। तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5x ऋण 4 और 4x ऋण 5। पहले वाले कोष्ठक को 5x ऋण 4 को 0 के साथ लेंगे तो x का मान 4/5। दूसरे वाले कोष्ठक को अगर हम 0 के साथ लेते हैं तो x का मान 5/4। तो ये दो आंसर हो गए, ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 10 नंबर दिया गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो मान लेते हैं कि माना संख्या x व्युत्क्रम 1/x। कहता है कि संख्या में अगर इसका व्युत्क्रम जोड़ते हैं तो इसका योग 6 सही 1/6 है। x का वर्ग x यानी एलसीएम ले लिया, 36x 37/6 कर दीजिए। 6x तिरिय गुणा करते हैं, 6x का वर्ग धन 6 37x, 6x का वर्ग ऋण 37x धन 6 बराबर 36 को तोड़ना है, 37 लाना है। तो 36 और 1 37 कामन किया, 6x x ऋण 6 ऋण 1 कामन किया, x ऋण 6। तो x ऋण 6 कामन कर लेते हैं, अगले ब्रैकेट में 6x ऋण x के मान हमारे पास दोनों को 0 के साथ लेंगे तो 6 और 1/6, ये है आंसर। इसी तरह से 11 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब बस समीकरण बनाना है। 2 क्रमागत धन पूर्णांक। तो मान लेते हैं कि माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक अगर हम मानते हैं तो 2 पूर्णांक धन पूर्णांक माना x और x+1। कहता है इनके वर्गों का योग, दोनों जो संख्याएं आपके पास हैं इनके वर्गों का योग 221 है। समीकरण बना दीजिए। x का वर्ग a² b² + 2ab, इसको तोड़ दिया 221। 2x का वर्ग धन 2x इधर आएगा तो 221 में से 1 गया 220। 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये आपका 0। तो ये आपका समीकरण हो गया। समीकरण ही पूछ रहा था, तो नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है इसका गुणनखंड कीजिए। तो 2 को तोड़ के 4 नहीं लाया जा सकता है, तो आपके पास सीधा 4 का सूत्र था। आप देते ax² bx + c = 0 से आप करते हैं तुलना। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 4 है और c की जगह पे 2 है। लिखते थे श्रीधरा 4 का सूत्र जो आप गुणनखंड करते थे। तो b² x = -b ± रूट में b² 4ac/2a। तो x = -b ± रूट में b² 4a × c/2a, a मतलब 1। तो x की वैल्यू -4 ± रूट में हो गया 16 ऋण 8 कर दीजिए। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो x = -4 ± 8 हो गया। ऋण 4 धन ऋण 2 करने में 2 कर दीजिए, 2 कामन होकर कट गया। ऋण 2 धन ऋण करने में 2, तो x का ये मान हो गया। नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही, कल इसके आगे इस लेसन को लगाया जाएगा। बस।